Hello students, welcome to OL Expert. This is our physics class and we were studying the chapter Some Natural Phenomena. In today's session, we are going to start the new topic of this chapter, that is earthquakes. You just learned about thunderstorm and lightning. In class 7th, you learned about cyclones. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. ये सारे जो natural phenomena है, चाहे वो earthquake हो, lightning हो, thunderstorm हो, cyclone हो, ये सारे नेचुरल फिनोमेना काफी डेंजरस होते हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं. फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. थोड़ी सी राहत की बात सिर्फ इतनी है कि हम कुछ टाइम तक या कुछ एक्सटेंट तक जो है हम इन फिनोमेना को प्रेडिक्ट कर भी पाते हैं. द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज. जो वेदर डिपार्टमेंट होता है, जो मौसम विभाग होता है, वो थंडरस्टॉर्म अगर डेवलप होने लगे तो हाँ, वो कुछ देर पहले जरूर हमें आगाह कर देता है. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. अगर thunderstorm है तो lightning होगी, cyclone होगा, इस बात की पूरी गुंजाइश होती है. So we get time to take measures to protect ourselves from damage caused by these phenomena. और क्योंकि हमें थोड़ा सा पहले पता चल जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए हम काफी measures ले सकते हैं. There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict. और एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो हम अभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो अचानक से आता है, एंड दैट इज अ अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. और इसका जो डिस्ट्रक्शन लेवल होता है या जितना ये डिस्ट्रक्ट कर देता है वो भी बहुत बड़ी संख्या में करता है. ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है. A major earthquake occurred in India on 8th October 2015 in Uri Tangdhar town of North Kashmir. That is figure 15.8 में दिखाया गया है कि earthquake से कितना ज्यादा destruction यहाँ पे हुआ है. Before that, a major earthquake occurred on 26th January 2001 in Bhuj district of Gujarat. और एक बहुत बड़ा जो earthquake था वो occur हुआ था 2001 में भुज में. Activity 15.5 says, ask your parents about the huge damages to life and property caused by these earthquakes. Collect a few pictures showing the damage caused by earthquakes from newspaper, magazine of those days, and then you have to prepare a short report over it. What is an earthquake? What happens when it occurs? Earthquake क्या है और जब आता है तो क्या होता है? इसको रोकने के लिए या इसके इफेक्ट्स को रोकने के लिए, देखो earthquake तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम इस सेशन में और आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे. अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. अर्थक्वेक में बेसिकली होता क्या है कि जो अर्थ है वो सडनली ट्रेम्बल करने लगती है, हिलने लगती है. अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो सडनली हिलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. और ये होता भी क्यों है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस आती है. Earthquakes occur all the time all over the earth. They are not even noticed. जो अर्थ है उसमें earthquake हर बार या all the time कह लीजिए अलग अलग जगहों पर होते ही रहते हैं, पर earthquake की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है. मतलब ये जो ट्रेम्बलिंग है ये होती रहती है समय पे, लेकिन इतनी ज्यादा इंटेंसिटी पे नहीं होती है कि हमें पता चले. मेजर earthquakes are much less frequent. लेकिन हाँ, ऐसे earthquakes जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का या फिर प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ये जो मेजर वाले earthquakes होते हैं वो काफी कम होते हैं. They can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. और ऐसे जब earthquake आते हैं तो buildings, dams, bridges, लोगों की जान को बहुत खतरा होता है. There can be a great loss to life and property. Earthquake can cause floods, landslides and as well tsunami. Earthquake की वजह से और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ सकता है, सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है. मेजर सुनामी occurred in Indian Ocean on 26th December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered hugely. और जो सबसे मेजर सुनामी आई थी इंडिया में, दैट इज अराउंड 26th December 2004. और यहाँ पे भी बहुत जान माल का खतरा था या नुकसान हुआ था. Activity 15.6.
take an outline map of the world, locate the eastern coast, Andaman and Nicobar Islands in India, mark other countries around Indian Ocean which could have suffered the damage. As you have seen कि 26 December 2004 को सुनामी आई थी, so you have to take the Indian map. अंडमान निकोबार आइलैंड को आप लोकेट करिए, इंडियन ओशियन को लोकेट करिए, आसपास की कंट्रीज को लोकेट करिए और देखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती है या इंडिया के कौन कौन से पार्ट में जो है इस सुनामी का असर हुआ था. कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड. और कितना खतरा हुआ था ये देखने के लिए, कितना नुकसान हुआ था ये देखने के लिए आप अपने आसपास के लोगों से भी बात कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर अराइजेस इज व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है. माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट अर्थ is balanced on horn of a bull and when the bull shifts it to another horn earthquake takes place. How could it be true? यहाँ पे बूझो कह रहा है कि मेरी ग्रैंडमदर कहती थी कि जो अर्थ है वो बुल के हॉर्न पे है और जब वो एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पर शिफ्ट करता है अर्थ को तब अर्थक्वेक आता है. बट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू. And in ancient time, people did not know true cause of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as one told by Bujo's grandmother. पुराने लोग उनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता थे, एक्चुअल कहानी नहीं पता थी या एक्चुअल रीजन नहीं पता था कि अर्थक्वेक होता क्यों है, तो वो अक्सर मनगढ़ंत कहानियां बनाए जाते थे. एंड वन ऑफ दीज is told by Bujo's grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world as well. और कुछ इसी तरीके के myths जो है दुनिया के अलग-अलग कोनों में prevalent है. What could be a cause of disturbance inside the earth? तो खैर earthquake आता कैसे है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में disturbance होती है, inside the earth disturbance होती है. Now we know that tremors are caused by disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called earth crust. तो पहले ये समझते हैं कि अर्थ की लेयर कितनी होती है. अगर हम डिवाइड करें तो अर्थ को, उस अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर वाली लेयर को कहते हैं मैंटल. मैंटल के अंदर वाली लेयर को कहते हैं आउटर कोर और सबसे अंदर लेयर को कहते हैं इनर कोर. तो इन शॉर्ट अर्थ की 4 लेयर्स होती हैं. इनर कोर, उसके बाहर आउटर कोर, उसके बाद मैंटल और उसके बाद क्रस्ट. राइट. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ऐसे एकदम एक सिंगल पीस नहीं है बल्कि फ्रैगमेंटेड है, मतलब टूटी हुई है, अलग अलग प्लेट्स की तरह है और उसको अरेंज करके जो है एक तरीके से एक अर्थ क्रस्ट पूरी बनती है. ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट. जैसे कि मैंने आपको बोला कि टुकड़े हैं और वो प्लेट्स आपस में जो है वो जुड़ी हुई हैं. दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन. और ये प्लेट जो है कॉन्टिन्यूअल मोशन में है, ये मोशन करती ही रहती हैं. व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. और ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहती है. ठीक है. और जब ये एक दूसरे को पास करती हैं या एक दूसरे को टकराती है या कभी कभी एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती हैं, तब जाकर जो है ये अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आता है. They cause disturbance in the earth's crust. It is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth. और इसी disturbance की वजह से ही जो है earthquake आता है. Right? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं जो कि आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से जो है अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है. या फिर ये दो प्लेट्स आपस में ब्रश पास कर रही हैं, मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो उस केस में भी अर्थक्वेक की संभावना बनती है. If scientists know so much about earthquakes, can they also predict when and where the next one will strike? अब इतनी सारी चीजें हमने समझ ली कि प्लेट्स होती हैं, वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होती हैं, एक दूसरे से टकराने पे जो है अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. तो क्या साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा? Although we know for sure what causes earthquake, it is not yet possible to predict when and where next earthquake might occur. हालांकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी अभी भी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा. I read somewhere that underground explosions could also cause tremors. कभी कभी जो है अंदर explosions होते हैं in the inner core of the earth और उसकी वजह से भी tremors आते हैं, उसकी वजह से भी अर्थ शेक करती है. Tremors on the earth can also be caused when volcano erupts or a meteor hits the earth. ये जो tremor होते हैं, मतलब tremor मतलब अर्थ का हिलना, अर्थ जो है
ट्रेमर करती है, हिलती है, तो वो किस वजह से हो सकता है? ज्वालामुखी फटने की वजह से हो सकता है, ठीक है। इनर कोर से जो है, जो लावा होता है वो निकलता है, जिसको हम वॉल्केनो कहते हैं, या कोई मिट्योर आके हिट करता है, कोई उल्का पिंड आके अर्थ को हिट करता है, उसकी वजह से भी अर्थ हिलती है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट, कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है जब रिसर्चेस होती हैं अलग अलग, उसकी वजह से भी अर्थ ट्रेमर करती है। However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plate. जबकि मैक्सिमम अर्थक्वेक जो है, यही जो मूवमेंट थी अर्थ प्लेट की टकराने की, इसी वजह से मैक्सिमम अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। सिंस earthquakes are caused by movement of plates, the boundaries of the plates are weak zones where earthquake most likely to occur. अब जैसे ये दो प्लेट है, ठीक है, ये अर्थ की दो प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे दिस इज द मोस्ट वीकेस्ट एरिया, दिस इज द वीकेस्ट एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आने का बहुत चांस होता है, क्योंकि यही दो प्लेट होंगी, ये जो प्लेट का जोड़ है यही होगा जो ब्रश अप करेगा, यही होगा जो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऐसे एरिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे वीक जोन को हम सीस्मिक और फॉल्ट जोन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीक जोन को हम क्या कहते हैं? या तो हम कहते हैं सीस्मिक जोन, या फिर हम कहते हैं फॉल्ट जोन। क्या कहते हैं? फॉल्ट जोन, राइट। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे सीस्मिक जोन या फॉल्ट जोन कौन कौन से होते हैं? दैट इज कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड ऑल्सो सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। ये सारे जो हैं ये काफी ज्यादा फॉल्ट जोन में आते हैं, या यहाँ पे जो अर्थक्वेक आने की संभावना है वो सबसे ज्यादा होती है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। अब पावर जो होती है अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक कम था, अर्थक्वेक जो है हल्का था, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ये जो है मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, वो एक स्केल पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन रिक्टर स्केल। अब जो ज्यादातर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं जिनमें जान माल का खतरा बहुत ज्यादा होता है, उनकी जो रीडिंग होती है वो 7 अबव होती है। उनकी रीडिंग जो होती है वो 7 अबव होती है, और जो कम तीव्रता के अर्थक्वेक होते हैं उनकी 7 से कम होती है। तो कश्मीर और गुजरात यानी कि भुज के जितने भी हमने इंसिडेंसेस शेयर किया आपसे, उनका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 7.5, मोर देन 7.5, राइट। सो दैट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता क्यों है, व्हाट कॉजेज द अर्थक्वेक। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक of this chapter, that is protection against the earthquake, and also it is the last one. So stay tuned with us. Until then, revise all this, take care of yourself,